तो आगे साइंटिस्ट अपना 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। 12th क्वेश्चन के अंदर देखिए, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। तो 12th क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट नोट करना। 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 1/sin x इंटू कोस एक्स। क्या दे रखा है? 1/sin x इंटू कोस एक्स। ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट आप इस क्वेश्चन को देखो, वैसे तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर देखिए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर नीचे sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। इसके अंदर क्या करते हैं, नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम कोस स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? टेकिंग कोस स्क्वायर एक्स कॉमन फ्रॉम नमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर और नीचे यानी कि नमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा? कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। 1 में से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये तो आपके पास देखो 1/कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टोटल की डिवाइड में साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, कॉमन निकालेंगे तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर तो देखो 1/कोस स्क्वायर है, ये तो आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा? इसके टोटल डिवाइड में नीचे बचेगा कोस एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा sin/कोस। sin/कोस क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल इजी है। यहाँ देखो फंक्शन का डेरिवेटिव upon फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना। आपका जो फंक्शन है वो टेंजेंट एक्स है और ऊपर इसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है। अगर इस टोटल का हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो वो डायरेक्ट होता है अपना log ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वही चल रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है तो इसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log ऑफ फंक्शन यानी कि टेंजेंट एक्स, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू हर बार लगाते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो 12th क्वेश्चन का अपना सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट हमें एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 1/ नीचे क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये तो देखो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको सारे फार्मूले याद है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ध्यान से देखना, आपने +1 क्लास के अंदर भी किया होगा। sin 3a इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, तो अपना फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये तो फॉर्मूला होता है sin 3x के लिए। तो क्या हो जाएगा? sin 3x हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कोसिकेंट 3x। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। और कोसिकेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट। वैसे तो देखो कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, आपको अगर याद है तो जब हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी तो एक तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो क्लियर करवाए थे। उसके बाद में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके लिए कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे कोसिकेंट का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है? log ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का मतलब जो दे रखा है ना साथ में, वही log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स जो साथ में दे रखा है यानी कि 3x। ये फॉर्मूला होता है। और साथ में ये तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हो चुका है, साथ में जो 3x है
3x यानी कि x का कोफिशिएंट 3 है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 ऐसा लिख देंगे, ये लोग है, ठीक है। 1/3 इंटू लोग ऑफ कोसिकेंट 3x माइनस कोट 3x, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में ऐसे ही लगा सकते हो कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है, नोट करना, फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। साइंटिस्ट वैसे तो देखो इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो अलग अलग ही आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है। 1 और कोस इन दोनों के नीचे ये वैल्यू रख लेते हैं, अलग अलग सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे। अगर हम इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 1/sin x कोस एक्स हो जाएगा, 1/sin x इंटू कोस एक्स हो जाएगा, प्लस के अंदर अब कोस एक्स के नीचे रखेंगे, कोस एक्स के नीचे रखेंगे तो ये कोस एक्स अपॉन ये अपना साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, ध्यान से करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ तो आपके पास ऊपर तो 1 है ओनली, यहाँ साइन है और कोस भी है, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ऊपर तो 2 है, ये 2 तो देखो बाहर निकल, सॉरी ऊपर तो 2 है, ठीक है, डिवाइड में 2 sin x कोस x, ये फॉर्मूला अपना हो जाता है sin 2x के लिए, ठीक है, प्लस के अंदर कोस से कोस कट जाने के बाद अपने पास बचेगा 1/sin, क्या बचेगा 1/sin x, 1/sin x, इस कंप्लीट का आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो साइंटिस्ट ये तो 2 इसका कोफिशिएंट है, 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसिकेंट, ये कोसिकेंट 2x हो जाएगा, प्लस के अंदर 1/sin ये आपका कोसिकेंट x हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइंटिस्ट जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो देखो इसके अंदर कोफिशिएंट है, ठीक है, कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपको पहले से बता रखा है, ठीक है, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x होता है, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसिकेंट x यानी कि 2x है ना, तो 2x लगेगा, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट x यानी कि कोट 2x, ठीक है, और साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, x का कोफिशिएंट इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये तो ओनली इसका, ये जो है ना ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ है, प्लस के अंदर प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ, जैसे हमने ऊपर किया था ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये देखो ये इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x प्लस में log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। वैसे तो साइंटिस्ट आपकी बुक के अंदर जो आंसर है ना वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बुक वाले ने हो सकता है कि अलग तरीके से किया हो, हमने यहाँ पे अलग तरीके से किया है। वैसे अगर आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसको यहीं छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, और प्लस में लास्ट में सी लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अपना जो 12th क्वेश्चन का आगे 4th पार्ट है वो देखते हैं। तो आगे साइंटिस्ट अपना जो 12th क्वेश्चन का 4th पार्ट है इसके अंदर देखना फंक्शन क्या दे रखा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए वैसे तो आपको अगर फॉर्मूले क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, ठीक है,
क्योंकि सारा जो खेल है वो फॉर्मूलों का ही है। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नोट करना, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है कोस 2x का, जब आपने +1 क्लास के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूले किए थे। ठीक है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ तो 1 प्लस का ऊपर दे रखा है और माइनस का सिंबल नीचे दे रखा है। कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले का उल्टा दे रखा है। इस फॉर्मूले का उल्टा दे रखा है तो इसका भी उल्टा करेंगे। कोस 2x दे रखा है तो 1 अपॉन कोस 2x करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये सेकंड का हो जाएगा। सिंपल बात है ना। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि कोस का उल्टा सीकेंट 2x। इस फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है कि सीकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो साइंटिस्ट जब ये एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। सीकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2। ये याद रखना, ठीक है। सीकेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए, log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2। जो सीकेंट का एंगल दे रखा है x, उसका x/2 करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2 का मतलब एंगल का हाफ। एंगल इसने दे रखा है 2x, तो 2x का हाफ करोगे तो x हो जाएगा, सिंपल बात है ना। तो यहाँ पे x हो जाएगा। और साथ में ये तो देखो सीकेंट का इंटीग्रेशन हो गया है। फिर 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटू ये log है, ठीक है, 1/2 इंटू log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x। ये अपना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और प्लस में c हर बार लगता है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो आगे 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो देखते हैं। 12th क्वेश्चन में जो 5th पार्ट है इसके अंदर आप नोट करना, आपको साइंटिस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/√, के अंदर 1 माइनस कोस 2x dx, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करेंगे 1/, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x, ये फॉर्मूला होता है अपना साइन की फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कोस 2x होता है साइन की फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2x है तो इसका हाफ करेंगे, x हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ऊपर तो देखो 1 है, नीचे क्या है, रूट के अंदर 2 दे रखा है, तो 1/√2 ये तो हम पहले से बाहर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 तो बाहर निकाल दिया और यहाँ बचेगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो सिंपल साइन बचेगा अपने पास, साइन x की 1 पावर हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू 1/√2, इंटीग्रेशन करेंगे 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसिकेंट x। तो सिंपल बात है कि कोसिकेंट x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1/√2 तो है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट डायरेक्ट क्या होता है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जैसे अपना सीकेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, उसी प्रकार सीकेंट के लिए भी एक कोसिकेंट के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए। क्या होता है, ये आपका होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, कोसिकेंट x माइनस कोट x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x डायरेक्ट क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। और ये जो 1/√2 है ये यहाँ लगा दिया और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c लगाते हैं। तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन है फाइनली ये हो चुका है, ठीक है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं है एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। इसके बाद में अपना 12th क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है वो नोट करते हैं। 12th क्वेश्चन का जो 6th पार्ट दे रखा है नोट करना। 6th पार्ट में साइंटिस्ट आपको फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन करने के लिए, टोटल का स्क्वायर रूट है
1 प्लस 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन देखते हैं क्या बनता है अपना। इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है 1 प्लस, अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स हो जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स करोगे तो 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू, यहाँ देखिए अब स्क्वायर रूट के अंदर साइंटिस्ट एक बात नोट करना, यहाँ पे जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है वो 2 बार दे रखा है ना। इस 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये 2 बार है। तो हम ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे 2 बार टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, तो 1 बार टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो हम इसके साथ में लगा लेते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखना ठीक है, यहाँ पे 2 बार टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, तो एक टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो हमने यहाँ पे लगा लिया, और पीछे एक टेंजेंट स्क्वायर एक्स अलग बच जाएगा, पीछे अपने पास एक ही टेंजेंट स्क्वायर एक्स बचेगा ना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये देखिए 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। प्लस में अब ये बच गया 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस के अंदर टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, प्लस के अंदर ये वैल्यू दे रखी है 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आप थोड़ा सोच के देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर, कहने का मतलब है कि सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर भी दे रखा है, ऊपर रूट दे रखा है, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल फंक्शन बचेगा। सिंपल फंक्शन क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बचेगा, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये आपका फंक्शन बचा है, और इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल इजी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, सीकेंट एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी शुरुआत में ही, ठीक है। सीकेंट एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो याद कर लेना, क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस के अंदर टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स भी होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स। वैसे टेंजेंट का इंटीग्रेशन माइनस का log ऑफ कोस भी होता है, और यहाँ पे log ऑफ सीकेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं c, तो इसका आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद में जो अपना 12th क्वेश्चन का आगे 7th पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट आपका जो 7th क्वेश्चन है, सॉरी 7th पार्ट है 12th क्वेश्चन का, तो इसके अंदर फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, आप मेरे को ये बताइए, 2x 5x और 3x एंगल दे रखे हैं, इनके अंदर क्या रिलेशन है। तो आपका जो फंक्शन क्या बनेगा, ये जो sin 2x है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, sin 5x माइनस 3x, ठीक है। sin 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x ही तो आएगा ना, क्योंकि हमें 5x और 3x के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, जो हमने कर लिया है। डिवाइड बाई sin 5x इंटू साइन 3x है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, साइन a माइनस बी, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ना, साइन a माइनस बी, तो याद कीजिए साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कोस b, क्या होता है साइन a यानी कि 5x, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b,
फॉर्मूला होता है ना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसके डिवाइड में क्या दे रखा है साइन 5x इंटू साइन 3x। तो हम ऐसा करते हैं, इस ये जो फॉर्मूला ओपन किया है इसके अंदर दो टर्म आई है, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सेपरेटेड डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ये वैल्यू इसके नीचे रख देते हैं, साइन 5x इंटू साइन 3x यहाँ रख देते हैं, और यही सेम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सेपरेटेड डिनोमिनेटर कर लिया अलग अलग, साइन 5x इंटू साइन 3x कर लिया। तो यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, कोस 3x से ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बचेगा कोस 3x अपॉन साइन 3x। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन तो कोट होता है, तो ये तो आपके पास हो जाएगा कोट 3x माइनस के अंदर कोस 5x से साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट 5x बचेगा, क्या बचेगा कोट 5x बचेगा। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। कोट का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ साइन। कोट 3x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन 3x। आपको याद होना चाहिए कि ये जो कोट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना वो log ऑफ साइन 3x होता है। और जो x का कोफिशिएंट 3 है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, माइनस के अंदर कोट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ साइन, यानी कि log ऑफ साइन 5x हो जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट 5 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में लास्ट के अंदर c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करना है। इसके बाद में अपना ये जो लास्ट पार्ट है 12th क्वेश्चन का जो 8th पार्ट वो देखते हैं। इसको ध्यान से देखना साइंटिस्ट। इसके अंदर आपका जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है कोस ax माइनस कोस bx डिवाइड बाई साइन ax प्लस साइन bx, x के रिस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन साइंटिस्ट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन कैसे चेंज करेंगे साइंटिस्ट, आपको याद आ रहा होगा कि +1 क्लास के अंदर आपने CD फॉर्मूले किए थे, है ना। CD फॉर्मूले जिसको बोलते थे CD फॉर्मूले, वही इसके अंदर यूज होंगे, जैसे कि कोस C माइनस कोस D, साइन C प्लस साइन D। अगर आपको CD फॉर्मूले क्लियर तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपना फंक्शन क्या बनेगा साइंटिस्ट, देखिए डायरेक्ट नोट करवाता हूँ, कोस C माइनस कोस D। साइंटिस्ट याद कीजिए कोस C माइनस कोस D का फॉर्मूला क्या होता था, वो अपना फॉर्मूला होता था 2 साइन C प्लस D/2, है ना। C प्लस D/2 का मतलब है इन दोनों का प्लस, यानी कि ax प्लस bx करेंगे, ax प्लस bx/2 यानी कि 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C। हाँ, इसका थोड़ा उल्टा होता था क्योंकि कोस C माइनस कोस D वाला फॉर्मूला ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है सभी से। 2 साइन C प्लस D/2 कर दिया इंटू साइन D माइनस C करेंगे, यानी कि bx माइनस ax D माइनस C/2 ये कर दिया। ठीक है, टोटल के डिवाइड में साइन C प्लस साइन D, क्या फॉर्मूला होता था साइन C प्लस साइन D। याद कीजिए ये अपना फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2 यानी कि ax प्लस bx/2, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2 ax यानी कि C माइनस D/2। ठीक है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देख लेना, हमने यहाँ पे CD फॉर्मूले यूज किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने +1 क्लास के अंदर CD फॉर्मूले जो किए थे ना वही इसके अंदर यूज हो रहे हैं। कोस C माइनस कोस D के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ये थोड़ा अलग होता है इसलिए यहाँ पे D माइनस C/2 आया है, और यहाँ पे साइन C प्लस साइन D का होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2। आप फॉर्मूले सारे याद रखा करो। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए ये सेम टर्म है ax प्लस bx/2, ax प्लस bx/2 साइन का एंगल है, तो ये तो टोटली कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास बचेगा साइन, यही एंगल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ एंगल देखिए साइंटिस्ट, थोड़ा एंगल चेंज है ना। यहाँ पे बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू है, यहाँ पे ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो साइन का जो एंगल दे रखा है, इसमें से हम एंगल में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। और आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया जाता है। अगर साइन का एंगल हम नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपके पास है साइन बी एक्स है ना, तो अब हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन इसके एंगल में से बाहर निकाल दिया ना। डिवाइड में क्या है, कोस ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू ये नेगेटिव साइन साथ में लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेम है ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन टू। ऐसा करते हैं, इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, a माइनस बी बाई टू। साइंटिस्ट ये जो है ना a माइनस बी बाई टू, ये अलग नहीं है, ये x का कोफिशिएंट है और टेंजेंट का एंगल है। टेंजेंट का कंप्लीट एंगल ये है। ऐसा कर देते हैं, इसको कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल टेंजेंट का है। अब देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है कि टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये नेगेटिव साइन तो बाहर लगेगा, ठीक है। अब टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, याद कर लेना, log ऑफ सीकेंट एक्स। log ऑफ सीकेंट एक्स का मतलब है जो एंगल दे रखा है, सीकेंट एक्स क्या है, एंगल क्या है, ये एंगल दे रखा है, ठीक है। ये माइनस का सिंबल तो ये है। टेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स, जो इसने एंगल दे रखा है, ठीक है। टेंजेंट का इंटीग्रेशन तो ये कर दिया। अब जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है ना। x का जो कोफिशिएंट है ना, ये इससे डिवाइड करेंगे। अब a माइनस बी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये 2 अपना ऊपर चला जाएगा और ये a माइनस बी नीचे आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना, आपकी बुक में हो सकता है कि यहाँ पे माइनस का सिंबल ना लगा रखा हो। अगर आपकी बुक में आंसर मैच करना है, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगा रखा तो यहाँ पे आपको b माइनस ए मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a माइनस बी रखना है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो वैसे इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो साइंटिस्ट आपका ये जो 12th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आगे इसका 13th क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।